नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। कभी कभी लगता है कि झारखंड की सीमा पर एक बोर्ड लगनी चाहिए, झारखंड सीमा शुरू, जनता की सुविधा समाप्त। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर गुरुजी से मार्गदर्शन लेते रहते हैं, पर विपक्ष के दर्शन के बाद भी लोगों की मदद का मार्ग सरकार को क्या होना चाहिए या सरकार के लिए क्या होना चाहिए, ये तय नहीं हो पा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि सरकार और विपक्ष के मिलने के बाद भी नतीजा यही है कि नतीजा कुछ नहीं है। रघुवर दास दिल्ली चुनाव के समय प्रचार करने पहुंचे थे और ये कहा था कि झारखंड विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। उसी झारखंड में देखिए, किसान को अब तक मुआवजा नहीं मिला, पर मंत्रियों को बड़ी गाड़ियों के लिए पैसे मिल जा रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ी से क्षेत्र में घूमना मुश्किल हो रहा था और किसान जो घूम घूम कर अपनी बात हर जगह कह रहा है, उसे सिर्फ मीडिया की गाड़ियों के दर्शन होते हैं, मंत्री जी नहीं आते हैं। मंत्री नई गाड़ियों में सवार होकर भी अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, संवेदनशील सरकारें ऐसी ही होती हैं जो आपकी हर समस्या को समझती हैं और बस समझती ही रह जाती हैं। दरअसल पूरी राजनीति ही खुद को सर्टिफिकेट देने के लिए है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने कहा कि उनका परिवार देश का सबसे ईमानदार परिवार है। अब मुझे नहीं पता कि शांति भूषण जी मेरे आपके परिवार के विषय में कितना जानते हैं, फिर भी वो हमसे बेहतर होने की घोषणा कर चुके हैं। दिलचस्प ये है कि यही आम आदमी पार्टी कहती थी कि खुद से सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलता, सबूत देने की नौबत आती है। फिर भी चलिए आज अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इधर राहुल गांधी साहब के संसद में जमकर बोलने पर बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा कि राहुल का भाषण शैतान के प्रवचन की तरह था। नायडू साहब शहरी विकास मंत्री हैं, कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। बीजेपी वाले वैसे भी अच्छा बोलते हैं। रहा सवाल शैतान के प्रवचन का, तो यकीन करिए मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल जो जानकारी मेरे पास है वो है बिहार झारखंड की अहम खबरें, उसका करेंगे डीएनए टेस्ट। डीएनए में आज सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। किसी भी सरकार को चुनने का मकसद क्या होता है? अगर ये सवाल हो तो जवाब बहुत सीधा है, जनता का विकास। पर जीत कर सत्ता हासिल करने वाली हर सरकार की प्राथमिकता क्यों बदल जाती है, समझना मुश्किल है। और झारखंड में तो याद करें आप, चुनाव से पहले एक सवाल जो सबके ज़हन में आता था कि क्या इस बार भी वही खिचड़ी सरकार झारखंड में बनेगी, क्या वही खींचतान की स्थिति फिर से आएगी, यानी फिर लोगों के मुद्दे को क्या कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा। एक सवाल का जवाब तो मिल गया, सरकार बनी, मजबूत सरकार बनी। पर जिन्होंने मजबूत सरकार बनाई यानी आप, आम जनता, उनके हाथ क्या लगा? किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं और सरकार मंत्रियों की सेवा में लगी है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बच्चे का अगले साल शादी किए हैं, पूरा ऋण तोबा हुआ है, कैसे छूटेंगे, कहाँ से देंगे? ऐसा तो झारखंड में कभी नहीं हुआ था। आज मेरा 51 वर्ष हो गया है उम्र, लेकिन ऐसा नहीं देखे थे हम। झारखंड के किसान परेशान हैं। कुदरत के कहर ने कहीं का नहीं छोड़ा। धूप में कड़ी मेहनत का नतीजा ये है कि अब सुकून की छांव की उम्मीद टूट रही है। पिछले एक महीने में रुक रुक कर हुई बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जिस विभाग को राहत देने की जिम्मेवारी सौंपी गई वो फाइलों में उलझा है। आपदा प्रबंधन विभाग के पास अभी तक किसान को हुए नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। इन सब के बीच अन्नदाता के पास किस्मत को कोसने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई खेती नहीं है। जो ले जा रहे हैं फसल किसी तरह उठा के, समझिए 16 रुपये पीस बेचे थे पहले, और ये पानी में जो आया, कल हम ले गए बाजार में तो 5 रुपये पीस बेचे। अब सोचिए कि कितना नुकसान गया। पूरा पानी में पत्थर भी दे दिया, पानी बहुत जोर आया है। पूरा बाढ़ देख रहे हैं ना, गोटे चावड़ा पूरा बाढ़ है, पूरा ख़त्म हो गया। कैसे का लोन लिए हैं, ऋण भी लिए हैं, बच्चे का अगले साल शादी किए हैं, पूरा ऋण तोबा हुआ है, कैसे छूटेंगे, कहाँ से देंगे? तो क्षति का जो हुई है उसका आकलन हमारा जिला लेवल पर होता है। अंचल अधिकारी आकलन करते हैं, उसके बाद वो डीसी को रिपोर्ट देते हैं, डीसी उसको रिपोर्ट हमारे पास भेजते हैं। किसान की आंखें भी रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं जो इस बेबसी से राहत दे, पर सरकार फिलहाल अपनी राहत के इंतजाम में व्यस्त है। किसान का घर कैसे चलेगा ये फिक्र किसी को नहीं। नेता अच्छी गाड़ियों में कैसे चले इसकी चिंता सरकार को भी है। जी हां, जनता के प्रति संजीदगी दिखाने की जगह कैबिनेट मंत्रियों की सुविधा देखी जा रही है। किसान खेती को ढोने को मजबूर है और जनाब
फर्राटेदार गाड़ियों में घूम रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में और आपको बता दें कि झारखंड सरकार के एक माननीय मंत्री जी का ये गाड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी जो है पूरी तरह से नई है और इसमें तमाम तरह के जो फीचर्स हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हर तमाम तरह की जो सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। और साथ ही साथ जब सुदूरवर्ती क्षेत्र में जब मंत्री जी का दौरा होता है तो उस दौरान इस गाड़ी के होने से किस तरह से उनको आराम मिलता है, ये भी बात करेंगे। हमारे साथ मंत्री जी के पीए भी साहब भी मौजूद हैं, छोटे सरकार जी, ये बताइए कि जब से ये नई गाड़ी मिली है कितना आरामदेह है ये गाड़ी, पहले बताइए। देखिए, आरामदेह तो है ही। इसमें एक सुविधा है कि लंबा जर्नी में अगर मंत्री महोदय का कहीं कार्यक्रम होता है तो परेशानी का सामना कम करना पड़ता है, समय का बचत होता है और समय पे अपने कार्यक्रम में वो उपस्थित हो पाती हैं। और बाकी तो सुविधाएं इसमें जैसे रोड वगैरह का या और भी तरह का बहुत तरह का इसमें सिस्टम दिया हुआ है, इंडिकेशन दिया हुआ है। जैसे जर्किंग वगैरह का प्रॉब्लम बहुत कम है। सवाल इसी रास्ते को लेकर है कि फिर जनता के लिए रास्ता है क्या? सरकार खुद की सहूलियत में व्यस्त है और झारखंड के लोगों के लिए सवाल एक बार फिर वही कि क्या हालात वही होंगे जो पिछले 14 वर्षों से है? यही सवाल माननीय से भी हुआ। जवाब सुनिए। पुरानी गाड़ियों से तो बहुत दिक्कतें हो रही, तो बहुत दूर दूर लोग जा रहे हैं। अब गाड़ियों को उसके साथ जुड़ने से कोई मतलब नहीं है। फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। गेहूं पक गए थे, कुछ खेत में रखे हुए थे, कुछ अंदर हुए थे। तो सरकार किसानों के बारे में सोच रही है। काम क्या है, विपक्ष तो यही सब कहबे करता है, अब कोई उसका मुद्दा है नहीं। विपक्ष भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अब तो भाजपा चाहती है कि खेती ना रहे और वहाँ पर इंडस्ट्री लग जाए। तो अब तो बहुत सन्निकट है ये सब संकट, लेकिन ये भी दुर्भाग्यजनक है। अभी तक एक ब्लूप्रिंट ना बनना राहत का, और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये आपदा है, केवल झारखंड पे नहीं। केंद्र सरकार भी अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकती, उनके तरफ से कोई दिशा निर्देश नहीं आना। बेमौसम बारिश की वजह से जहां झारखंड के किसानों की कमर टूट चुकी है, राहत का एक पैसा भी अब तक नहीं पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्रियों की कमर रास्ते में हिचकोले ना खाए, इसलिए करोड़ों खर्च कर उनके लिए टॉप मॉडल के फॉर्च्यूनर गाड़ी मंगवाई गई है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। झारखंड जैसे राज्य में जनता की बदहाली कोई नई बात नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, समस्या लोगों के लिए बनी रहे। सरकारें बदली पर हालात नहीं बदले। इस बार चुनाव में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उम्मीद जगी, क्योंकि सरकार को मेजॉरिटी है तो उम्मीद की जा रही है कि फैसलों में देरी नहीं होगी। ऊपर से नरेंद्र मोदी झारखंड की जनता से वादा कर गए थे और मौका मांगा था सेवा करने का। तो अब जब झारखंड के किसान परेशान हैं तो नजरें सरकार की तरफ है। जाहिर सी बात है, पर क्या सरकार लोगों की समस्या पर ध्यान दे रही है या वही हो रहा है जो होता आया है? अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। इससे पहले कि हम नेताओं और अधिकारियों की संजीदगी का डीएनए टेस्ट करें, एक बार देखते हैं कि हालात क्या हैं झारखंड के किसानों के अभी। यानी बारिश के बाद झारखंड में हुआ क्या? झारखंड में बेमौसम बरसात की वजह से किसान हलकान हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो गई। किससे शिकायत करें और किससे फरियाद करें समझ नहीं आ रहा। झारखंड के 6 जिलों से एक रिपोर्ट आई जो किसानों की हालत बयां करने के लिए काफी थी। पता चला कि खेतों में लगी फसल, लगभग 10,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई। 10,000 हेक्टेयर यानी कुछ परिवार की बात नहीं, बल्कि समस्या की चपेट में पूरा का पूरा इलाका आ गया। अब सवाल है कि सरकार ने क्या किया? क्या लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश हुई? ये सवाल जब भी अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो जवाब ये मिल रहा है कि समीक्षा की जा रही है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी किसानों को उसका फायदा मिलेगा या कहीं राहत दी जाएगी। अगर यही सवाल झारखंड की सरकार से करिए तो जवाब आता है कि हमने तो आदेश दे दिया, जल्द से जल्द किसानों को नुकसान का आकलन हो। और इन सब के बीच जो किसान है, जो परेशान है, वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी गलती क्या है, क्योंकि घोषणाएं तो उसके नाम पर हो रही हैं, चुनाव उसके नाम पर लड़ा जा रहा है और इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे क्या मिलेगा। और फिर भी उम्मीद है, क्योंकि कृषि विभाग कह रहा है कि क्षति का हम आकलन कर रहे हैं। आइए सरकार को बताते हैं कि झारखंड के किसानों पर क्या बीती है। मुख्यमंत्री जी के लिए झारखंड में बारिश की वजह से प्याज, गेहूं की फसलें खेत में गिर गईं।
टमाटर, आलू, आम, तिलहन और दलहन की फसलें बर्बाद हो गई। सोचिए कि आगे खेती कैसे होगी। और सरकार के मंत्रियों को चिंता है कि अपनी चमचमाती गाड़ी कैसे उन्हें मिले, जो मिल भी गई। किसान 2 कदम नहीं चल पा रहा और मंत्री को लाखों की गाड़ी चाहिए। खैर, आइए तथ्यों के आधार पर सरकार को सच बताने की कोशिश करें और सरकार को आज सच का सामना कराएं। तो झारखंड में कृषि विभाग के आंकड़ों की बात करें तो गेहूं, मक्का, सब्जी, दलहन और आम की फसल को जबरदस्त नुकसान हुआ। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा क्षति पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, लातेहार, खूंटी और रांची में। एक ऐसे राज्य में जहां किसानों के पास जोत आकार छोटी है, वहां की हकीकत भी देखिए। यानी अलग अलग इलाकों में क्या हुआ है वो दिखाते हैं आपको। शुरू करेंगे हम गोड्डा से। गोड्डा में गेहूं की 2277 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 1690 हेक्टेयर में लगी सरसों की फसल पाकुड़ में। दलहन की 1587 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। गोड्डा में चने की 1467 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हुई। गोड्डा की बात। रांची की बात करें, रांची लातेहार में करीब 200 हेक्टेयर में लगी सब्जी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। 1025 एकड़ में लगी सब्जी भी दूसरे इलाकों में बर्बाद हुई। यानी कुल मिलाकर इसे देखेंगे आप तो 10,000 एकड़ के आसपास ये पूरा कैलकुलेशन है। ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किसानों पर क्या बीत रही है। फिर भी जवाब मिल रहा है कि आपदा विभाग की जिम्मेवारी है। यानी फिर वही सरकारी विभागों के बीच पिसता हुआ एक आम आदमी या किसान। फसल बीमा से किसानों को राहत मिल सकती है, पर बीमा कितनों के पास है? और अव्वल तो यह है कि कितने किसान हैं जो बीमा के विषय में जानते हैं, ये आप भी समझदार हैं। केसीसी से अगर यही नुकसान भरेंगे तो जिएंगे कैसे? इस हकीकत के बीच आइए अब राजनीति पर, यानी उन लोगों पर जिनके कंधों पर राज्य की जिम्मेवारी है और जो किसानों का भला करने जैसे नारे 24 घंटे लगाते रहते हैं। सबसे पहले बात करिए सत्ता पक्ष की। किसान का परिवार कैसे चलेगा, इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, पर मंत्री जी को नई गाड़ी चाहिए थी, उसके लिए फंड सैंक्शन हो गया। किसान 1000 रुपए के लिए तरस रहा है, मंत्री लाखों की गाड़ी में घूम रहे हैं। वजह सुनिए, मंत्री जी कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों से दिक्कत हो रही थी दौरा करने में। सवाल है सर कि ऐसी गाड़ियों से आप कहां जाएंगे, उसी किसान का दर्द बांटने जो सड़क पर आ चुका है। आश्चर्य इस बात को लेकर भी है कि किसी एक मंत्री या अधिकारी की बात हो तो आप ये कह सकते हैं कि इसे सरकार से, पूरे सरकार से आप जोड़कर नहीं देख सकते। लेकिन हालात देखिए झारखंड में। हमने आपको 3 मंत्रियों के बयान सुनवाए और जवाब किसी के पास नहीं है कि झारखंड के विकास के लिए पहले क्या जरूरी है या वाकई आम आदमी के लिए सरकार संजीदा है। मंत्री की गाड़ी या किसानों की थाली में रोटी क्या पहले हो, ये सरकार भी समझती। अब जरा आइए विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष मामले में राजनीति नहीं करेगा ये तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, पर जरा किसी भी अखबार या चैनल की खबर देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि झारखंड का जिम्मेवार विपक्ष कर क्या रहा है। पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, पर किसानों के मुद्दे पर कहीं कोई बैठक नहीं है, कहीं कोई शोर नहीं है। बस बदकिस्मती की आवाज है जो खुद से पहुंच जाए तो बहुत। और रिपोर्ट्स पढ़िए झारखंड की तो पता चलता है कि जो खेती की रोज की कमाई का जरिया मानते हैं, खेती को रोज का कमाई जो मानते हैं, वो और भी परेशान हैं। हरी मिर्च, फ्रेंच बीन, मटर, कद्दू और शिमला मिर्च को काफी नुकसान हुआ। और ये ऐसे किसान हैं, आप भी समझते होंगे, जिनकी रोज की आमदनी टिकी होती है। खेतों से सब्जी लेते हैं, मार्केट में जाकर बेचते हैं। वो क्या करेंगे? क्या मंत्रियों की बड़ी गाड़ियों से खेत का दौरा होगा या खुद किसान ही बड़ी गाड़ियों से खेत का दौरा करेंगे? एक उदाहरण मुख्यमंत्री जी के लिए सोचिए सर कि जिस राज्य में केवल 12% भूमि ऐसी है जहां खेत में सिंचाई संभव हो, ऐसी परिस्थिति में एक किसान 10 कट्ठे में सब्जी लगाता है और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई, जैसा कि गोड्डा, पाकुड़ या खूंटी में हुआ भी है, जिसकी रिपोर्ट आप भी जानते होंगे सर। वहां के किसान क्या करेंगे? वहां के किसान के पास क्या उपाय है? यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, कुल मिलाकर जो हालात अभी दूसरे राज्यों में हैं, झारखंड के किसान उनसे अलग नहीं है। झारखंड और दूसरे राज्यों में अंतर यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार फिलहाल पूरी तरह से अपनी मंत्रियों की सेवा में लगी है। रही बात किसान की, तो वो पहले भी भगवान भरोसे था, अब भी भगवान भरोसे है। एक बहुत ही छोटा सा विराम, उसके बाद बात करेंगे बिहार की। देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने शहादत दी। आज़ादी के बाद हक और हुकूक के लिए भी कई लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए। इन्हीं लोगों में से एक हैं सीतामढ़ी के वंशी शाह, जिन्होंने इलाके में पुल निर्माण की मांग को लेकर 20 नवंबर 1997 को आत्मदाह कर लिया था।
इस बात के 15 साल बाद इलाके में पुल तो बना। हैरानी यह है कि वंशी शाह के नाम पर राजनीतिक रोटी हर कोई सेक रहा है या सेकता रहा है, पर अब तक उनके परिवार की सुध किसी ने नहीं ली। रिपोर्ट देखिए। ये परिवार स्वतंत्रता सेनानी वंशी शाह उर्फ वंशी चाचा का परिवार है, जो आज बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ठेले पर हलवा और मिठाई बेचकर ये लोग किसी तरह अपना घर चला रहे हैं। इतना सरकार तब तक कर्ज किए थे कि एक घर की नौकरी और एक आदमी का घर का मुआवजा 1 लाख देंगे। सरकार ने घोषणा कर दी, लेकिन आज तक कहाँ मिला है, खाली घोषणा ही तक रह गया। सीतामढ़ी के बैरगनिया में पुल निर्माण को लेकर वंशी चाचा ने लंबा संघर्ष किया। अधिकारियों से लेकर सरकार से कई बार मांग की, पुल के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। जिसके बाद 20 नवंबर 1997 को वंशी चाचा ने आत्मदाह कर लिया। उनके आत्मदाह के बाद पुल का आंदोलन तेज हुआ। तब सरकार और प्रशासन की नींद खुली, पुल का निर्माण हुआ। 12 जुलाई 2010 को सीएम नीतीश कुमार ने पुल का उद्घाटन किया। वंशी चाचा की शहादत रंग लाई। इलाके में पुल बन गया, लोग खुश हैं, आवागमन आसान हो गया, रोजगार के मौके बढ़ गए। लेकिन वंशी चाचा का परिवार आज भी वैसे ही जी रहा है जैसे 18 साल पहले। हालांकि चुनाव के समय नेता वंशी चाचा के घर जरूर आते हैं, मदद का भरोसा दिलाते हैं। हाल के दिनों में वंशी चाचा के नाम पर संगठन का गठन हुआ, जो जयंती समारोह से लेकर शहादत दिवस मना रहा है। लेकिन वंशी चाचा का परिवार इसे सियासी स्टंट से ज्यादा कुछ और नहीं मानता। राजनीतिक पार्टी लोग मना रहे हैं शहादत दिवस, नाम पर तो एक राजनीतिक हो रहा है कि एक जात को, समाज को लेकर चलेंगे तो जात हमारी वोट देगी। तो समाज मानते हैं कि समाज तो किसी का नहीं ना होता है। समाज को मान सम्मान दीजिएगा, हक दीजिएगा, तब तो आपका वोट देगा कोई भी सरकार। कितना उचित मानते हैं आप? ये तो उचित क्या माने, सरकार को तो वंशी चाचा के नाम पर राजनीतिक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो वो महापुरुष थे, वो तो त्यागी आदमी से, सामाजिक आदमी थे, लोग उनको चाहता था और समाज के मैंने समाज खातिर अपने प्राणों का आहुति दी। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक वंशी चाचा के नाम पर सियासत होगी? सियासतदान कब तक राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? नेता कब तक घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे? और कब तक उनका परिवार इस तरह की जिंदगी जिएगा? इस दिशा में समाज और सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, ताकि आगे किसी सपूत के परिवार को ऐसे दिन देखने ना पड़े। त्रिपुरारी शरण, जी मीडिया, सीतामढ़ी। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि राजनीति अगर त्याग के बारे में बहुत कुछ सोचे तो राजनीति के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा जाएगा, कम से कम आजकल के नेताओं को देखते हुए। फिलहाल आगे माथापच्ची ना करते हुए इतना ही। दिन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।